हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल नॉलेज विद सीके में मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके पॉलिटी का वापस, एंड दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़। यस गाइस, मॉर्निंग में हमने फंडामेंटल राइट्स किए थे जो आप सबको चाहिए। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। देखो, हर पावर अपने साथ कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके आता है, बिल्कुल वैसे ही हर राइट्स अपने साथ कोई ना कोई ड्यूटीज़ भी लेके आता है। तो हमने राइट्स तो सारे ले लिए, अब बात करते हैं किसकी, ड्यूटीज़ की, कि हमारी ड्यूटीज़ क्या है। तो आइए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। ड्यूटीज़, देखो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं आपकी वो कौन से, हमारा जो आर्टिकल है आर्टिकल 51A में है, और ये जो है हमारे पार्ट 4A के आर्टिकल 51A में लिया गया है। फिर हमने इसे किससे लिया है, इसे हमने लिया है सोवियत रूस से। हम सिर्फ रूस नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, सोवियत रूस, जो पहले एक ऑर्गेनाइजेशन था। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, बिल्कुल वैसे ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस भी था, बिल्कुल वही। तो वहाँ से हमने ये बोरो किया है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जिक्र है, वहीं से हमने इस चीज़ को क्या किया है, अडॉप्ट किया। फिर देखिए कि इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया। इसको किया गया 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। गवर्नमेंट किसकी थी, तो इंदिरा जी की थी। किसकी थी, इंदिरा जी की थी। उनकी गवर्नमेंट में इसको इम्प्लीमेंट किया गया आर्टिकल 51A में। फिर देखिए किसके रिकमेंडेशन से ये काम हुआ है, तो कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का नाम था सरवण सिंह कमेटी। उन्हीं की सिफारिश से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया। उस वक्त जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट हुआ तो हमारे पास कितनी ड्यूटीज़ थी, 10 ड्यूटीज़। आज की डेट में हमारे पास कितनी ड्यूटी है, आज की डेट में हमारे पास कितनी ड्यूटी है, 11 ड्यूटीज़ है। ये कब हुआ, ये हुआ आपके 86 अमेंडमेंट एक्ट में, जो कब था, 2002 में। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है, तो कौन से भाग में है, 4th A में है। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 51A। फिर इसे कहाँ से अडॉप्ट किया गया, USSR से अडॉप्ट किया गया। फिर क्या पूछा जा सकता है, कौन से अमेंडमेंट में इसको शामिल किया गया, तो 42nd अमेंडमेंट में किया गया। कौन से ईयर में हुआ, 1976 में। किसकी गवर्नमेंट थी, इंदिरा जी की गवर्नमेंट थी। किसके रिकमेंडेशन से हुआ, किसकी सिफारिश से हुआ, सरवण सिंह कमेटी की सिफारिश से हुआ, जो स्टार्टिंग में था। अच्छा चलो, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि क्या मूल संविधान में, यानी कि ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी क्या, नो। क्यों नहीं थी, देखिए हम क्या देख रहे हैं कि ये कब हुई, 76 में हुई। तो ऑब्वियस है कि ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें हमने अधिकार तो दे दिए, राइट्स तो दे दी, लेकिन हमने क्या नहीं दी उनको, अपनी ड्यूटीज़ नहीं दी। यानी कि बस हक जताओ, काम कोई मत करो। लेकिन बाद में कांग्रेस को ये लगा कि इसको मूल संविधान में जोड़ लिया जाना चाहिए था। ये एक बहुत बड़ी भूल हुई, जो अब हम नहीं करेंगे। और क्या करेंगे, मूल संविधान में अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो 76 में इसको क्या किया, ऐड किया गया। तब कितने मूल कर्तव्य थे हमारे, 10 कर्तव्य थे, यानी कि 10 हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। और आज की डेट में कितनी है, 11 है। ये कब हुआ, 2002 में हुआ, और 86 अमेंडमेंट में हुआ। 10 कब हुए थे, देखो फिर से इन ईयर्स में कंफ्यूज नहीं होना है। 10 जो ड्यूटीज़ थी वो हुई थी 1976 में और 42nd अमेंडमेंट में। 11th जो हुई है वो हुई है आपकी 86 अमेंडमेंट में और 2002 में। आई होप ये क्लियर है। चलिए अब देखते हैं कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है क्या। तो आइए फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे आता है, हम लोग एक एक करके सारी ड्यूटीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहली ड्यूटी आपकी क्या है, फर्स्ट है आपका अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत सिंपल है, इजी गोइंग आप इसे कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और प्रेम्बल, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनता ही बनता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में।
तो देखिए, नेशनल फ्लैग हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है वो, और नेशनल एंथम, उसका क्या करना है, हमें रेस्पेक्ट करना है, उसका पालन करना है, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करते हुए राष्ट्रीय गान का और राष्ट्रीय ध्वज का क्या करना है, हमें सम्मान करना है। सेकंड देखिए क्या है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन फ्रीडम फाइटर्स ने जो स्ट्रगल किया है उसको आइडियल मानते हुए हमें क्या करना है, उनको फॉलो करना है। थर्ड क्या है आपका, प्रोटेक्ट सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि हिंदुस्तान की जो संप्रभुता है, यानी कि ये किसी का गुलाम नहीं है और आत्मनिर्भर है, उसको, और इसकी जो डिग्निटी है, इसकी इंटीग्रिटी है, इन सब की हमें क्या करनी है, सुरक्षा करनी है, कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से हमारे देश की संप्रभुता पर या उसकी डिग्निटी पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो। फोर्थ क्या कह रहा है आपका, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन, जब भी देश को हमारी ज़रूरत हो किसी भी प्रकार की, उस वक्त हम देश की सुरक्षा करने के लिए और सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहें। कैसे, एग्जाम्पल देते हैं। अभी आपको पीएम ने कहा है कि पीएम केयर्स फंड में आप क्या करें, कंट्रीब्यूशन करें ताकि कोरोना पीड़ितों को हेल्प हो सके। ये एक तरह से आह्वान है देश की सुरक्षा के लिए, या देश को जब भी आपकी ज़रूरत हो तो आपको करना चाहिए, इट्स गुड। देखिए फिर नेक्स्ट क्या है आपका, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, वेरी इजी, सब में भाईचारे की भावना होनी चाहिए। प्रिजर्व कंपोजिट कल्चर, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उसका हमें क्या करना है, रक्षण करना है, उसकी हमें प्रोटेक्ट करना है। किसी भी देश का कल्चर उसकी सबसे बड़ी पावर होती है। बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं आपका कल्चर देखने के लिए आते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, प्रिजर्व नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि प्रकृति की सुरक्षा करनी है। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, जिसे आप कह सकते हैं ये जो नए नए हम एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, ये किसी को भी राइट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंटिस्ट ही ऐसा कर सकते हैं, नहीं। अगर आप भी कुछ नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कुछ नया इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसे आप रखिए गवर्नमेंट के सामने, वो डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा हम कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। आपने उरी केस में एक बच्चे से देखा होगा जिसने ड्रोन बनाया था, 16-15 ईयर का बच्चा था जिसने ड्रोन बनाया था, उसे भी यूज़ किया गया। यानी हम सबको राइट है, बस दिमाग चलाने की देर है, वो आपको चलाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये जो हम कहीं घूमने जाते हैं और दीवारों पे कुछ भी एरा गैरा लिख लेते हैं ना वॉल्स पे, ये बहुत ही बैड हैबिट है, ऐसी हैबिट नहीं होनी चाहिए। जो भी हमारे देश की धरोहर है, हमारे देश की हेरिटेज है, हमारे देश का कल्चर है, इन सब का ध्यान रखना ये हमारी ड्यूटी है। और ये लाइक ये ह्यूमन बीइंग है, ये चीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है यहाँ जो चीज़ें कही जा रही हैं, क्या कुछ ऐसा है जो आपको समझाना पड़े, नेचुरल है, बट फिर भी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना पड़ा। देखो क्या कह सकते हैं, आगे पढ़िए। स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, कहने का मतलब क्या है, यानी कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में आपको आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करना है, जिससे आपका देश और आप नई दिशाओं को छूए, यानी कि हाइट पे जा सके हमारा देश। ऐसा कब होगा, जब हम कुछ अच्छा करेंगे तभी तो होगा, वरना कैसे पॉसिबल। फिर लास्ट हमारी ये जो ड्यूटी है, जो आपकी कब हुई थी इम्प्लीमेंट में, कब आया था, 2002 में, और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो, 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। उसमें क्या कहा गया था कि आपको 6 to 14 ईयर तक के बच्चों को स्कूल भेजना कंपलसरी है ना। क्या करना है आपको, उन्हें स्कूल भेजना बहुत ही कंपलसरी है, ये आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया था। उसके बाद देखिए, एक जो ज़रूरी चीज़ मुझे लगता है आपसे मुझे डिस्कस करनी चाहिए, दैट इज़ कि इस समिति ने, यानी कि जो ये सरवण सिंह समिति थी, इन्होंने ये भी कहा था कि संसद किसी आर्थिक दंड का या सज़ा का प्रावधान कर सकती है अगर कोई व्यक्ति इसका अनुपालन ना करे तो। कहने का मतलब है, अगर इन ड्यूटीज़ को फॉलो ना किया जाए तो क्या है, इनको किसी भी तरह की सज़ा का प्रावधान किया जा सकता है, यानी कि इनको FIR वगैरह फाइल हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा था कि जिस तरह से फंडामेंटल राइट को हमने इम्प्लीमेंट करने के लिए एक लॉ बनाया है, और उसको अगर फॉलो ना किया जाए तो कुछ
पनिशमेंट भी होता है। बिल्कुल वैसे ही ड्यूटीज़ का भी अगर फॉलो ना किया जाए तो इसके लिए भी कुछ हो। और उन्होंने कहा था कि टैक्स देना ये भी कंपलसरी होना चाहिए हमारी ड्यूटीज़ में। लेकिन इस तीनों ही सजेशन को कांग्रेस गवर्नमेंट ने मानने से मना कर दिया और ये कह दिया कि ये ज़रूरी नहीं है कि ड्यूटीज़ को लोग फॉलो करें ही करें। देखो, राइट्स तो कंपलसरी हैं, लेकिन क्या नहीं है कंपलसरी? ड्यूटीज़ कंपलसरी नहीं है। दिस इज़ वेरी बैड एंड इट्स गोल्डन ज़ीरो ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आई थिंक। अगर आपको राइट्स चाहिए तो ऑब्वियस है कि आपको ड्यूटीज़ को भी फॉलो करना ही पड़ेगा। खैर, ये था आपका हमारा आज का टॉपिक, फंडामेंटल ड्यूटीज़। आई होप आई क्लियर दिस टॉपिक। इफ एनी कन्फ्यूजन प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय।